दीदी, ओ दीदी, तुम्हारा पार्सल आया है आज का, ये लो। आप कितना शॉपिंग करती हो? कल भी एक पार्सल आया था और आज भी शादी वाले दिन भी मंगाओगी क्या? हाँ हाँ, हो सकता है उस दिन भी मेरा पार्सल आए, तो संभाल कर रख लेना, कुछ मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आने हैं। ओहो, ये लड़की कितना शॉपिंग करती है, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? माँ, मैं अपने पैसे बचा कर रखती हूँ और कुछ पैसे तो आपने ही मुझे दिए थे शॉपिंग के, तो उसी में से ही तो खर्च कर रही हूँ। ठीक है, पर जितनी शॉपिंग तू यहाँ करती है ऐसे ससुराल में मत करियो, वरना वो लोग क्या सोचेंगे? कुछ भी सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सामान ही तो मंगा रही हूँ, शॉपिंग भी ना करो। चलिए जल्दी से हल्दी लगा लीजिए, उसके बाद मेहंदी का फंक्शन शुरू होना है। पारुल को हल्दी लगाते ही उसके बाद पारुल हल्दी हटाकर मेहंदी के लिए तैयार होकर आती है और उसके हाथों पर अमित के नाम की मेहंदी लगाई जाती है। अगले दिन वो छोटी बहन वर्षा के साथ पार्लर में तैयार हो रही होती है। तब उसकी मेकअप आर्टिस्ट कहती है, अरे वाह, तुम्हारा लहंगा तो काफी सुंदर है। वैसे इसके साथ तुम्हारा ब्राइडल पर्स कहाँ है? तुम्हें अपने लहंगे के साथ पोटली पर्स मिला होगा ना, जो आजकल काफी ट्रेंड है। ये आप क्या बोल रही हैं? पोटली पर्स? ओह माय गॉड, मैं इसे भूल कैसे सकती हूँ, मैंने तो उसे परचेज भी नहीं किया। इसका मतलब मुझे फौरन शॉपिंग करनी पड़ेगी, मुझे जाना होगा। दीदी, तुम पागल हो क्या? आज तुम्हारी शादी जरूरी है, आज भी शॉपिंग करना? उस पोटली पर्स को भूल जाओ। नहीं, मैं अपनी शादी भूल सकती हूँ, लेकिन उस पोटली पर्स को नहीं। सुनिए, आप मेरा जल्दी से मेकअप कर दीजिए, मैं रेडी होकर सबसे पहले अपने लहंगे वाले के पास जाऊंगी और तू मेरे साथ चलेगी। जब तक कोई ऑटो ढूंढ लेना। ठीक है दीदी। फिर पारुल का जस्ट मेकअप हो जाता है तो वो दुल्हन के जोड़े में अपनी बहन के साथ ऑटो में बैठकर लहंगे की दुकान पर पहुंचती है, जहां पोटली पर्स कुल 6000 का होता है। ओह माय गॉड, ये इतना एक्सपेंसिव है, मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। मैंने मुआ को दे दिए। वर्षा, जल्दी से अपने जीजू को कॉल कर, वही पैसे ट्रांसफर करेंगे। फिर वर्षा अमित को कॉल करती है। वो अपनी घोड़ी पर बैठा होता है और आसपास बारात वाले लोग नाच रहे होते हैं। हेलो हेलो अमित, यार मुझे जल्दी से 6000 रुपए ट्रांसफर कर दो अकाउंट में, मैं कहीं फंस गई हूँ। अरे इतने पैसे क्यों चाहिए तुम्हें इस टाइम? यार ये सब बाद में पूछ लेना, फिलहाल पैसे कर दो ना। फिर अमित पारुल को पैसे ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद पारुल अपना मैचिंग पर्स लेकर बहन के साथ शादी की वेन्यू पर पहुंचती है और अपनी एंट्री के बाद मंडप में अमित के साथ शादी करती है। तब, अच्छा तुमने मुझसे इतने सारे पैसे क्यों लिए थे, अब तो बता दो। ये सुन खुशी से पारुल अपना हाथ आगे करके पोटली पर्स दिखाती है। ये देखो, ये रह गया था तो ये खरीदा मैंने उस टाइम। व्हाट? तुमने इतने सारे पैसों का ये अजीब सा पर्स लिया है? लास्ट मिनट में तुमने शॉपिंग की है? कम ऑन पारुल। अरे कुछ नहीं हुआ, तुम बस शादी पर ध्यान दो। ये बात पीछे बैठे सास ससुर सुन लेते हैं। ये भगवान, बहू ने यहाँ आने से पहले भी शॉपिंग करी है, बताओ। वही तो, मुझे तो बहुत बहू खर्चीली लग रही है। चलो छोड़ो, देखते हैं बाकी क्या होता है। कुछ देर में धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर सुलोचना अपनी बहू का गृह प्रवेश कर उसे घर में लाती है। शादी के कुछ दिन गुजरते हैं। 4 दिन बाद दरवाजे पर घंटी बजती है और सास को एक पार्सल मिलता है। अरे ये किसका पार्सल है? सुप्रिया, तूने कुछ मंगाया है? अरे माँ, इस पर भाभी का नाम लिखा है। पारुल वहां से गुजर रही होती है कि अपना पार्सल देख नंद के हाथ से छीन लेती है। अरे लगता है मेरा पार्सल आ गया। ओह माय गॉड, मेरा फेवरेट पर्स। बहू, अभी नई नई शादी हुई है, तूने पर्स क्यों खरीदा? वो शादी वाला पर्स इस्तेमाल करती ना। माँ जी, वो मेरी शादी का पर्स है, अब वो मेरे हर कपड़ों पर मैच थोड़ी होगा, और इसी बीच वो मुझे कहीं घुमाने ले जाते तो मैं क्या करती, इसीलिए मैंने मंगा लिया। ये कहकर पारुल अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद उसका मेकअप प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। ओहो, ये वाला प्रोडक्ट तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग पर भी नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, मेकअप की शॉपिंग करूंगी और जो भी सामान रहता है वो भी ले लूंगी। एक फ्लैट स्लीपर भी लेनी है। नहीं, फिर मैं कल क्या यूज करूंगी, आज ही मुझे शॉपिंग पर जाना पड़ेगा। तभी पारुल अमित से कहती है, सुनो, ऑफिस जाने से पहले मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, कुछ शॉपिंग करनी है, मेरा सामान खत्म हो गया है। पारुल, मुझे पता है तुम कितनी शॉपिंग करती हो, ज्यादा खर्च मत करना क्योंकि इसमें लिमिटेड पैसे हैं। ओके, तुम दो तो। पारुल को अमित का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। उसके ऑफिस जाने के बाद पारुल घर का आधा अधूरा काम करके अपना पर्स लेकर मार्केट चली जाती है और अपने मेकअप प्रोडक्ट और फ्लैट चप्पल लेकर घर आ जाती है। तब सास कहती है, बहू बिन बताए कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे पीछे से रोकने की भी कोशिश की, लेकिन तूने सुना नहीं। गैस पर दूध रखा हुआ था और तूने अपने पापा जी को दवाई भी नहीं दी। मुझे ध्यान नहीं रहा माँ जी, मैं कुछ शॉपिंग करने गई थी, वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी था, इसीलिए मैं चली गई। और दवाई तो आप भी दे सकती हैं ना, तो ऐसे पूछ क्यों रही हैं?
तू दिन रात शॉपिंग करती रहती है क्या? कितना सामान चाहिए तुझे? अब क्या सामान ले आई? अरे माँ जी, आप पुलिस वालों की तरह इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं? अब मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। सब कुछ आपको बता दूं, जरूरत का सामान चाहिए था, मेरा मेकअप भी खत्म हो गया था, तो बस वही लेने गई थी। ठीक है, कुछ देर बैठ जा, उसके बाद शाम की चाय बना दे और खाना बनाने की तैयारी कर। आज पनीर कोफ्ते बनाने हैं तुझे। ठीक है माँ जी, बना दूंगी, लेकिन आप बर्तन साफ करने के लिए सुप्रिया को कह देना। क्या है ना, ऑनलाइन सेल स्टार्ट होने वाली है शॉपिंग ऐप पर, और अगर मैं सेल में नहीं गई तो मुझे काफी प्रोडक्ट महंगे मिलेंगे, जिसके लिए मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बहू, उसकी पढ़ाई है, सेकेंड ईयर की परीक्षा देनी है उसे, तो रसोई का काम तू ही संभाल। शाम होने वाली है, चाय बना कर ले आओ, उसके बाद मेरी दूसरी दवाई भी है। पापा जी वेट कर लीजिए थोड़ा, ला रही हूँ मैं बनाकर। बहू अपने कमरे में चली जाती है तो सास ससुर को बहू के शॉपिंग के बारे में बताती है। तब अरे भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आता, बहू कितना शॉपिंग करती है, उससे तो बस शॉपिंग करवा लो। पारुल चाय बनाकर दे देती है। दिन गुजरते हैं, पारुल घर बैठे बैठे भी बहुत शॉपिंग करती थी और फिर जब मौका मिले तब मार्केट या मॉल जाकर अपने लिए कभी वेस्टर्न कपड़े खरीदती थी तो कभी ज्वेलरी, मेकअप, सैंडल इत्यादि, और शॉपिंग के चक्कर में वो घर के आधे अधूरे काम करती थी। कभी सास को आधी जली रोटी देती थी तो कभी ससुर को बिना नमक की सब्जी देती थी। एक दिन मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा होता, नंद कॉलेज गई होती है, पति ऑफिस, सास ससुर मंदिर जाने से पहले कहते हैं, बहू तुम्हें पता है मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, आज टैंकर 4 बजे आ रहा है, घर में कोई नहीं है, हम दोनों को मंदिर जाना पड़ रहा है, तो तुम याद से सारे बर्तन भर लेना, वरना खाने पीने की चीज के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। लेकिन माँ जी, मुझे शॉपिंग के लिए जाना था। बहू इस बात को याद रखना, भूल मत जाना, हम चलते हैं, शॉपिंग तुम करती रहती हो, फिर कभी कर लेना। ये सुन पारुल अपने मन में बड़बड़ाती है और सास ससुर के जाने पर टाइम देखकर अपना शॉपिंग बैग लेकर निकल जाती है, और जब घर वापस लौटती है तो घर के खाली बर्तन देख सास ससुर बोलते हैं, हे भगवान, ये तो सारे खाली बर्तन है। बहू बहू, लगता है शॉपिंग पर गई है। तभी पारुल घर में शॉपिंग बैग्स के साथ आ जाती है। वाह, आज तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। बहू, तुझसे तो बस शॉपिंग करवा लो, तुझे कुछ समझ नहीं आता ना, तुझे समझा कर गए थे, अब घर में एक बूंद पानी नहीं है, अब क्या करेंगे? आजकल तुम्हारा किसी भी चीज पर कोई ध्यान नहीं है। वो मैं नहीं भर पाई पानी, तो क्या हो गया? मेरी शॉपिंग के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? पारुल अपने कमरे में चली जाती है। सास ससुर इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं और अमित को भी बता देते हैं। अमित प्यार से पारुल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझती और उसके क्रेडिट कार्ड को भी खत्म कर देती है। एक दिन कबर्ड खोलकर पारुल, ओह नो, मैंने ये ड्रेस खरीद ली, लेकिन इसे पहनूंगी कब? मैं तो घर में साड़ी पहनती हूँ और बाहर ये ना जाने कब ले जाएं। कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया। ये बात सुप्रिया सुन लेती है और जाकर सुलोचना महेश को बता देती है। माँ, भाभी तो दिन भर शॉपिंग करती रहती है, भैया का अकाउंट भी 0 कर दिया। मैंने सुना था भैया के मुंह से, भाभी को किसी और भाषा में समझाना होगा, वरना वो नहीं समझेंगी। बिल्कुल ठीक बोल रही है, और इसके लिए तेरे मौसा मौसी को बुलाना पड़ेगा। सुलोचना अपनी बहन सुरेखा और उसके पति हरीश को पंजाबी गेटअप में बुलवा लेते हैं, जिसके बाद हरीश बहू को लालच देता है। सुनिए, ये हमारा लास्ट क्रेडिट कार्ड है, अगर आप इसे 5,000 में खरीद लेती हैं तो आपको 10 लाख की लिमिट में ढेर सारी शॉपिंग कर पाएंगी, सोच लीजिए, और आप इसे जितनी जल्दी खर्च कर लेंगी उतना आपका 10 लाख दोबारा आ जाएंगे। है सच्ची में? मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आप रुक जाइए, मैं जुगाड़ करके अभी आपको 5,000 रुपए देती हूँ। पारुल जैसे तैसे 5,000 रुपए जमा करके उन्हें दे देती है और उनसे फ्रॉड कार्ड लेकर मॉल में 10 लाख रुपए की शॉपिंग करती है, जहां 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड स्वाइप न होने पर वहां का स्टाफ एम्प्लॉय उसकी बहुत बेइज्जती करता है। अरे न जाने कहां से गरीब लोग फालतू के क्रेडिट कार्ड लेकर यहाँ शॉपिंग करने आ जाते हैं, हैसियत तो देखो इनकी। आसपास के लोग पारुल का बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो बहुत रो रही होती है और घर आ जाती है। उसे रोता हुआ देख सास, क्या हुआ बहू, क्यों रो रही है? बाजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने किसी को 5,000 रुपए दे दिए और उसने मेरे साथ फ्रॉड किया, मेरे पैसे ले लिए और मुझे नकली क्रेडिट कार्ड दिया, जिस वजह से मॉल में मेरी बहुत बेइज्जती हुई। कैसे कैसे करके मैंने पैसे जोड़े थे। बहू, तुझे अपने दिए हुए पैसों का बहुत दर्द हो रहा है। जब तू मेरे बेटे के पैसों को अपनी शॉपिंग में उड़ा देती है, तब तुझे एहसास नहीं होता कि वो घर के काम के पैसे होते हैं, जिसे तू अपने दोनों हाथ से शॉपिंग करके उड़ाती है। तेरे 5,000 कहीं नहीं गए, ये रहे वो पैसे। हमने तेरे साथ नाटक किया था तुझे सबक सिखाने के लिए। अच्छा हुआ ये पैसे आपके पास है, मुझे समझ आ गया माँ जी पापा जी के
मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे इतनी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। अब मैं इतनी ज्यादा शॉपिंग नहीं करूंगी। काश भाभी ये बात आपको याद रहे, हमेशा याद रखूंगी। इस तरह पारुल को अपने फालतू की शॉपिंग करने का सबक मिलता है और वो सिर्फ जरूरत का ही सामान मंगाया करती थी।